देखिए, अब आप लोगों का उसी गलत टॉपिक में आ रहा है, गलनांक पर अपद्रव्यों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, जब हम क्या करते हैं, किसी ठोस में अपद्रव्य मिलाते हैं, कोई दूसरा पदार्थ मिला देते हैं, अपद्रव्य मिला देते हैं, जिसे इम्प्योरिटीज बोलते हैं इंग्लिश में, उसका गलनांक क्या हो जाता है, उसकी गलने की क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं क्या करूंगा, बर्फ के क्या डाल दूं, NaCl डाल दूं, तो उसमें की गलन की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या किसी गर्म अवस्था में रख दिया जाए, या किसी भी बोरे में लपेट के बर्फ को रख दिया जाए, तो वह कम गलता है। ठीक है, वही क्या होता है, इसके अपद्रव्य होते हैं। तो गलनांक पर दाब का प्रभाव, क्या चीज, गलनांक पर हम क्या बताएंगे बेटा, दाब का प्रभाव। देखिए, जब क्या होता है, ये जो ठोस है, ये जो बर्फ का आपका ये जो टुकड़ा दिख रहा है, यह ध्रुव के रूप में क्या होता है, बदलता है। ठीक है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जब हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तब यह बदलेगा। तो इसका क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। लेकिन इसका नहीं बदलता, आयतन नहीं बढ़ता, इसका आयतन और क्या होता है, घट जाता है। देखेंगे, इसका आयतन इतना बड़ा है, आप पानी, जब ये पानी में बदल जाता है तो इसका आयतन घट जाता है। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि उनका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बर्फ होता है, इसका आयतन जब यह गल जाता है, जब यह ध्रुव में बदल जाता है, तब इसका आयतन क्या होता है बेटा, घट जाता है। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो जिनका आयतन गलने पर क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। जिन ठोस पदार्थों के गलने पर क्या होता है बेटा, उनके आयतन में वृद्धि होती है। जो ठोस पदार्थ होता है, जो गल करके उसके आयतन में, उसके वॉल्यूम में वृद्धि हो जाती है, तो उस पर क्या होता है, उसके दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, उस पर दाब लगाने पर उसका गलनांक बढ़ जाता है। और लेकिन जिन ठोस पदार्थों पर क्या होता है बेटा, जिन ठोस पदार्थों पर गलनांक जिन ठोस पदार्थों पर क्या होता है, मैंने बताया, जिन ठोस पदार्थों के गलने पर उनके आयतन में क्या होती है, कमी होती है, दाब लगाने पर उसका आयतन क्या हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये आप सभी लोग अपने आप से लिख लेना, इसमें लिखाने की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या बेटा, गलनांक पर, अब गलनांक पर दाब का प्रभाव मैंने बता दिया। कहने का मतलब क्या बताया कि जिन ठोस पदार्थों का आयतन क्या होता है बेटा, अधिक होता है, तब मतलब आयतन बढ़ा होता है। ठीक है, तो वृद्धि होती है, तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। जिन ठोस पदार्थों का क्या होता है, आयतन कम होता है, उनके आयतन में क्या होती है, कमी होती है, जिन ठोस पदार्थों के, तो उसका जब हम उसमें गलनांक, जब उसका गलनांक देखते हैं, तो जब उसमें दाब लगाते हैं, तो उसका गलनांक भी क्या होता है, कम हो जाता है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। जय जवान जय